आंसर मैं बोल दूंगा, आप परेशान हो। फिलहाल ये हम शुरू कर देते हैं। शीट नंबर 3 है। ये वही शीट है जो कल हम लोगों ने पीडीएफ आपको दे दी थी, उसमें है ना। शीट 3। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ। सभी को शीट मिल गई ना? शीट मिल गई? अब रुको रुको, बैठो वहीं बैठो, पहुंच जाएगी। ये पीछे पास करो, वो चली जाएगी। आप लोग ऐसे देते जाओ, पहुंच जाएगी जहाँ जाने। बाकी लोग 6 नंबर आप आराम से पढ़ो, जितना इत्मीनान से आप पढ़ सकते हो उतना इत्मीनान से पढ़ो। हितेश 600 किलोमीटर की दूरी तय करके घर जाता है। सब लोग मान लो अपने आप को कि तुम ही हितेश हो। शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। यू आर हितेश, आपका नाम हितेश है। आप 600 किलोमीटर दूरी तय करते हो और घर चले आते हो। लेकिन इस दूरी को तुमने कैसे तय किया? ऐसे तय किया कि इस 600 में शुरुआत का 120 किलोमीटर, शुरुआत का 120 किलोमीटर ट्रेन से तय किया, ट्रेन। और लास्ट का, अगर पूरा 600 है तो 120 में से, सॉरी 600 में से 120 खत्म तो कितना हो गया? 480। तो 480 किलोमीटर कार से गए हम लोग। ठीक है, इतना हम लोग कार से गए। और इस तरीके से हमको कितना समय लग गया है? 8 घंटे लग गया है। आई हैव टेकन 8 आवर्स। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा, नॉर्मल सी बात है। 600 जाना था, पहले ट्रेन पकड़ा, जहाँ तक ट्रेन गई वहाँ तक ट्रेन से गए, उसके बाद कैब कर ली, 480 गाड़ी से चले गए ना, 8 घंटे पहुँच गए। अब क्या क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आप इसी 600 में ट्रेन से कितना चले जाते? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, आराम से बेटा। ट्रेन से कितना पहुंच गए? 200 पहुंच गए। 200। अब जब हम ट्रेन से ज्यादा पहुंच गए, 200 मतलब ये कितना ज्यादा पहुंच गए? 80। ठीक है, तो कार से 80 कम तय करेंगे। कितना हो गया? जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा है ऐसे सोचो यार, 600 में 200 तो बचा कितना? 400। जैसे जिस भावना से देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम जैसे, कैसे आप देख रहे हो आप समझिए। अबे इसमें वाह वाह नहीं बोला जाता है, वाह वाह वाला अलग चीज होता है यार। इसमें तो मतलब ये अलग चीज है ना। बताएंगे है ना किसमें वाह वाह बोला जाता है, किसमें वाह वाह नहीं बोला जाता है ना? कोई बात नहीं, हाँ हम पकड़ मजबूत तुम्हारी करा देंगे, वो तुम ध्यान दो यार। 120 से 200 तो ये 80 ज्यादा, हम ट्रेन में बैठ गए तो कार से 80 हमें कम ट्रेवल करना पड़ा। और इस सिचुएशन में टाइम जो है 8 घंटे 20 मिनट। पक्का? आप बताइए, इस 8 घंटे 20 मिनट को अगर हम पूरा आवर्स में चेंज करना चाहें, घंटे में, तो कैसे चेंज करोगे? और धीरे बोलिए, नहीं सुन नहीं लेंगे, और थोड़ा 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप 60 का मल्टीप्लाई करके तो और मिनट में चेंज करनी, नहीं आवर्स में, मैंने कहा आवर्स में चेंज करूँ। हाँ, क्या करेंगे आप बताइए? हाँ 20/60, दैट्स इट। आप इसे लिख सकते हैं 8 सही 1/3। अब जिनको नहीं बनाया वो मुंह बनाओ, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं अलग बता ही दूंगा। वैसे ये चीज़ें नॉर्मली मैं कैसे बताऊं कि ये कंपटीशन के अंदर में नहीं आता है कि कोई इंसान आपको ये भी बताए, लेकिन अब बताना पड़ता है। पिछले 2-3 साल से मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है कि ये बातें बतानी अब पड़ती हैं, आज की जनरेशन को बताना पड़ रहा है, बहुत बेसिक। नहीं तो सही बता रहे हैं, एसएससी बैंक में हम लोग जाते थे सीधा, अबे ये ऐसे हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, आगे बताओ। वहाँ का और अब का एटीट्यूड में बहुत अंतर है। एक तो ये सब बताने लगा हूँ, दूसरा पहले क्लास में डंडे बहुत चलते थे, उड़ा दिया गया, लोग जानते हैं, मतलब
वो तो अभी मैंने पिछले 6 7 8 महीने से या 1 साल से बंद किया। कुछ लोग बैठे हैं जिनके हाथ ऐसे भूल गए थे इस क्लास में बैठे, है ना, चौरसिया में तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी चेंज किया है ना। ईगो पे ले लेते हैं, अरे यार आए चाहे ना आए, आप मार कैसे सकते हैं, ये वाली बात होती है। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ट्रेन की स्पीड को आप x मान लो, पहले मैं स्कूल का पढ़ाऊंगा, ये हमेशा से मैंने किया है, ये पहले भी ऐसे पढ़ाते थे स्कूल वाला और अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे बेसिक्स मजबूत करता है। हमें एक्चुअली स्कूलिंग करनी ही पड़ेगी कंपटीशन निकालने से पहले। अब हम 6 7 8 10 में पढ़ने तो नहीं जा सकते हैं, तो उसका पढ़ना पड़ेगा, वो चाहे मैथ्स हो चाहे जीएस हो, पढ़ना ही पड़ेगा। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो कुछ आपको स्कूलों में उस टाइम पे पढ़ाया जाता था, उस टाइम पे कोई नहीं सही से पढ़ता था, है ना, लेकिन वो बाद में पढ़ना ही पड़ता है। तो बताइए अगर x स्पीड है 120 है, तो पहली जो मैं लिखूंगा 120/x। अब अगर आप देखा जाए तो आज ये चौथी या पांचवी या छठी क्लास है, तो छठी क्लास में ये बात लिखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर दिस इज अ, आप समझिए। अब इसमें अभी है 2 3 लोग जिनके फेस में रीड कर पाऊँ अभी भी वो शॉक्ड है, ये टाइम है क्या? हाँ ये टाइम है। तो फिर मुझे बताना पड़ता है बेटा टाइम बराबर, बिकॉज आई चेंज माई एटीट्यूड। क्लास नंबर 6 एंड स्टिल आई एम टीचिंग t बराबर d/s, और मजा इसमें ज्यादा आता है बच्चों। सच में पढ़ने लगोगे तो आप इरिटेट हो गए, क्या सर वही बात आप बार बार बताते हो, तुरंत आगे बढ़िए। लेकिन इसी में आनंद आता है, देखो सर ने फिर से लिखा, फिर भी लोग छाप भी लेते हैं, क्यों सर अब छाप लेना। आगे आ जाओ, 480/y, ये किसे बता रहा है? कार में लगा समय, समय बराबर इक्वेशन नंबर 1। भाई स्कूल का मेथड है, सबको आना चाहिए, यस या नो। अगर आप पे सच में दम है तो अगली इक्वेशन के लिए मेरा वेट नहीं करते हो, आप तुरंत बना लेते हो। मैं तो बनाऊंगा, मेरा काम है, मेरा कर्म है ना, लेकिन आप तुरंत बनाओ और उसके आगे आप सॉल्व करने का प्रयास करो। ये स्कूल का मेथड है भाई, मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, मिलेगा आपको कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगेगा। भाई हम लोग कोई गेम तो खेल नहीं रहे हैं, कौन मैं करोड़पति बताते हैं ना। जल्दी से सॉल्व करिए। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में यूपी पुलिस सिपाही में री एग्जाम में देखा गया था। क्वेश्चन अच्छा है, री एग्जाम टाइप का, मतलब पुलिस के हिसाब का नहीं है, लेकिन आ चुका है पुलिस में भी। अभी मैं कल वहाँ पे उस बैच में करा रहा था, तो बच्चे मुंह बना रहे थे, बोले बड़ा हाई लेवल का आप बता रहे हो। तो फिर मैंने कहा चल ये क्वेश्चन गूगल कर इस टाइप का, जो उनके में था वो तो वो सेम वैल्यू भी वही थी। तो जब किया तो लोगों ने पाया, भैया गूगल ही सहारा है जहाँ आजकल हम लोगों का। भैया अगर नहीं ट्रस्ट है तो आप गूगल पे सर्च करो। अब जैसे कल एसएससी की बैच में हमने जीएस में बायो की क्लास लगवाई, तो 4 5 बच्चों ने कहा ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है बायो, एसएससी में बायो कहाँ आती है, तो उनको कैसे समझाया जाए। फिर हम लोगों ने तुरंत कहा भैया आप यूट्यूब पे जाओ, डालो बायो क्वेश्चन आस्क इन एसएससी सीजीएल। तो जब उन्होंने डाला और देखा तो सबके सर नीचे थे, और सब अभी इंटर करके आए हैं, ट्रस्ट नहीं। ये कल की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट। बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे मेरे भाई, अपना अपना तरीका होता है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो किसी एक को बराबर कर लो। पता किसको बराबर कर लो, ये 120 है, ये भाई 200 है। ऐसे सोचो ना, सोचो 0 0 तो कॉमन है, 12 20 का एलसीएम कितना हुआ, 600 हुआ। 600 हुआ कि नहीं हुआ यार, इसको 600 बनाओ। 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लीकेशन, 5 का, यहाँ भी किसका, 5 का। नीचे किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का कौन कह रहा है, 3 का, 3 का और 3 का। और इन दोनों इक्वेशन को आप घटा दो, घटाने पर, थोड़ा कक्षा 8 की चीजें हम लोग ऐसे लिखते थे, घटाने पर नंबर नहीं मिलते थे भाई, अगर ये शब्द ना लिखो काट लेते थे टीचर। तो घटाने में साइन क्या होते थे, चेंज हो जाते थे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 600/x 600/x। बेटा ये कर लो, दिस माइनस दिस, तो इस चीज को मैं उठा के ऊपर रख दे रहा हूं। आपके में जगह होगी, आप ऐसे एरो बना के ऊपर ना लिख देना। तो कितना आ जाएगा, 480 को 5 से 2100, नहीं सॉरी
24 2400 2400 अपॉन वाई माइनस का 1200 अपॉन वाई इक्वल टू वो 40 हो गया और नीचे आपका 3 कट गया। ये किस्मत अच्छी है कि देखो 3 से मामला सेट हो गया। कितना आ गया 25 भाई, ये 15 आ गया, ये इसमें से कितना आ गया 1200 बटे वाई बराबर 15 और 15 अट्ठे 120 वाई का मान 80। तो दिस इज द स्पीड ऑफ कार। स्पीड पूछी किसकी गई है, कार की पूछी है, तो दैट्स योर स्पीड। और अगर इसमें बाय द वे ट्रेन का पूछता तो ये वैल्यू आप पुट कर देते, इसमें पुट, इसी में पुट कर दो, अच्छा लगेगा। इसमें भी पुट कर सकते हो, 80 से दोनों कट रहे हैं, 8 6 48, 6 उधर गया, 2 से इधर काटा 60, एक्स वैल्यू 60 आ गई। आया कि नहीं आ रहा है? तो ये अपना स्कूल तैयार हो गया। 5 मिनट में हमने आपको स्कूल का पढ़ा दिया और हमको अब एक तरीके से आप लोगों को इस पे थोड़ा ट्रस्ट आएगा कि चलो ये हमें आता है। अब हमें मैथ का क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कंपटीशन में, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन डिपेंड करता है, 1 मिनट से कम आपको लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसे। कुछ लोग सिंप्लीफाई करके भी कर लेते हैं, वो भी सही। ये आ गया सबको, हर एक को आ गया। आइए नेक्स्ट अप्रोच करते हैं। कुछ डाउट हो इसमें प्लीज़ आप पूछो, डाउट पूछो, ये ना को एक बार सर जरा फिर से बताएं ना पूरा क्वेश्चन, वो ये डाउट में नहीं आता है। ये तो मतलब है कि आपने ध्यान नहीं दिया क्लास को। डाउट का मतलब कि मुझे यहाँ पे डाउट है, ये इक्वेशन कैसे बनी, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे हुई, तो ये सब चीज़ें होती। बोलिए क्लियर है? पीछे आया आप लोगों तीनों को? पीछे शांति का सहयोग, हाँ y बराबर 80 आया। मैंने क्या लिखा? नहीं यार, आप करके देखना, मुझे लग रहा है मैं पूरे होश में हूँ। हाँ आज थोड़ी चाय कम पी, लेकिन फिर भी मेरा ब्रेन काम कर रहा है। आप एक बार देखिएगा, सबका यही आ रहा है, हमारा भी यही आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये दूसरा अप्रोच पूरा हटा देते हैं, एकदम साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा 600 किलोमीटर में कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, तो समय कितना लगा? 8 घंटे। अब ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ये रीजनिंग का अप्रोच है, इट इज़ अ रीजनिंग अप्रोच। जब हम 200 गए, और बड़ा मज़ा आता है अगर आपको समझ में आ गया, 200 किलोमीटर तो ये हम चले गए 400, तो भाई ये लग गया 8 घंटे। पूरा ध्यान चाहिए, पेन नहीं चलाना है, आपको समझ में आ जाएगा। कितना मिनट एक्स्ट्रा लगा? ओके 20 मिनट्स। आप बताइए 20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि मैं, ये ट्रेन है भाई, ये आपकी कार है, ट्रेन में आप 80 ज़्यादा बैठ गए और कार में आप 80, ट्रेन में 80 ज़्यादा बैठे, कार में 80 कम। इस वजह से जो भी टाइम में फ़र्क आया वो कितना आया? कन्फर्म है? अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले कलर चेंज। अगर मैं ट्रेन में 80 कम बैठता तो 80 कम बैठते तो कितना हो जाता? अरे 120 में 80 कम करो, ट्रेन में कितना बैठता? 40, और इसमें यार 80 ज़्यादा बैठ जाता, कितना हो जाता? 560। तो इधर बताओ तो देखें जाने क्या होता। किसने बोला 20 मिनट कम लगता? आपने बोला, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस से नहीं बोला और आपका सही जवाब था।
और ये बड़ा नेचुरल हो गया आपने बोला, लेकिन हल्का सा कॉन्फिडेंस कम था। आपने बोला 20 मिनट कम लगता है, यही चाहिए ना, ये अगर आ रहा है तो मतलब आपको सच में समझ में आ रहा है, चाहे जो बच्चा हो। ये चीज़ें आजकल मिसिंग है बच्चों में। 20 मिनट कम लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आना चाहिए आपके अंदर से। और उद्देश्य सिर्फ आपके ब्रेन को डेवलप करना है। मैथ्स आप कभी भी सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो। 20 मिनट कम लगता भाई, कम लगता। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कैसे कम लगता है? अरे सोचो यार, जब मैं यहाँ पे ट्रेन में 80 ज़्यादा बैठा तो इधर कार में 80 कम रहना पड़ा, तो 20 मिनट ज़्यादा लग गया। अगर ट्रेन में हम 80 कम बैठे होते और कार में 80, तो 20 मिनट नेचुरल है यार ये। अब प्रैक्टिकल करके कभी देख लेना। अब सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, ये 40 ट्रेन से 40 कम चलते तो कार से 40 ज्यादा चलते। अबे ट्रेन से 40 कम चलते तो ट्रेन से चलते नहीं, सीधा इसे बोलो। ट्रेन से 40 कम चलते मतलब क्या हुआ? चलते नहीं ट्रेन से। और इससे 560 तो चल ही रहे थे, 40 ज्यादा, तो टोटल कितनी हो गई दूरी? पूरी 600 किलोमीटर दूरी चल गए। काहे से? ओ हेलो, 80 कम ज्यादा में 20 का फर्क होता है, 40 कम ज्यादा में। क्या बात है, एक नंबर। आप समझ पा रहे हैं? बोलो, ये 10 मिनट का लॉजिक आया कि नहीं आ रहा है? आप बताओ। इन सबके माई बाप कौन है? 8 घंटा माता पिता। 8 घंटे से कंपेयर करो, 8 घंटे से 20 कम, 10 कम, कितना कम? 8 घंटे में 30 मिनट कम करो तो कितना आएगा? 7.5। यस। अब 7.5 को ऐसे लिखोगे, 7 से 1/2 घंटे। ये बताओ 7.5 घंटे किस 7.5 घंटे मुझे कब लगते? जब मैं कार से जाता यहां से 600 किलोमीटर दूर। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? सीधा 600 किलोमीटर दूर अगर मैं कार से डायरेक्ट जा रहा हूं तो मुझे कितना लगता? 7.5। तो यार देखो, हेलो, स्पीड इक्वल टू, क्या बात है, ये एक नया फॉर्मूला। एंड डिस्टेंस इज 600 एंड टाइम इज 7, 7.5। 7.5 लिख दे, नहीं तो 15/2 लिखेंगे, कहो उसी में कंफ्यूज हो, बोले है कहाँ 15/2। और मेरे भाई इसको आप सॉल्व करो, यू गेट द आंसर। पता है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं है, ये रीजनिंग है, ये आपका कॉमन सेंस है। दिस इज नॉट स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये चैप्टर भी कॉमन सेंस का है। ये चैप्टर के एसएससी में कई सारे क्वेश्चन कई बार रीजनिंग के पार्ट में आ जाते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? अगर आप कभी प्रीवियस ईयर्स के कुछ सेट लगाओगे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, एज, ये 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके क्वेश्चन आपको कहां दिख जाएंगे? रीजनिंग में भी दिख सकते हैं। और ऐसा कुछ रीजनिंग से में भी चैप्टर हैं जो आपको मैथ में दिख सकते हैं। कैलेंडर, क्लॉक है वो रीजनिंग का पार्ट, लेकिन आपको कहो मेरे मैथ्स के सेक्शन में दिख जाए। ये मैं एसएससी के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। आप मेंस का पेपर देने गए तो उसमें मेंस में घड़ी का क्वेश्चन था मैथ्स में। अब बच्चा कह रहा है गणित में आ गया, तो भाई आ गया, लेकिन पार्ट वो रीजनिंग का है। कैलेंडर भी आ जाता है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी ट्रांसफर होता रहता है। ये 2-3 चैप्टरों के साथ खेला है। इसका क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी कई बार दिख जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख जाता है। हाँ, अरे पहले एक निकल आई, जब तुमको बुलाया तो सब खिलाएंगे, काहे परेशान हो? वेट एंड वॉच। ऐसा थोड़ी ना कि तुमको बस मतलब बुलाया और बस हमने कहा बेटा ये लो पानी लो और हो गया, दैट्स इट। पूरा मिलेगा आइटम। अभी उसको हम बता रहे हैं। और बताने से पहले आपके मन में जो प्रश्न आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रश्न का विचार सोल्यूशन खुद सोचो एक बार कि क्या कर सकते हैं। उस केस में बस स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अभी क्या मेरा आंसर 2 स्टेप में आ गया, उसमें क्या है, उसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा चलेगा, लेकिन आ जाएगा, गारंटी है ना? सच वाली गारंटी, असली गारंटी, वाकई में आ जाएगा। झेल गए कि झेल लिए? वाक्य एक ही है, भावनाएं अलग अलग हैं। आया ये चीज कि नहीं आया? तो मैंने कल ही आपसे कहा था कि पहली दूसरी शीट का लेबल नॉर्मल, यहां से आपकी शीट अपडेट हो जाती। तीसरी शीट मतलब
जितनी भी सीटें हैं इसमें तीसरी सीट सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीट है, चाहे वो ट्रेन की दूंगा अभी सीट, रिवर एंड बोट दूंगा, ये सबसे अल्टीमेट सीट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इसका एक एक क्वेश्चन आपको दो बार तीन बार लगाना चाहिए और हर एक क्वेश्चन में दम है, हर एक क्वेश्चन। वो तो खैर आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन में दम है ना। एक बार में अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो दो कारण होते हैं, तो सामने वाला समझा ना पा रहा हो और मुझे पता है मैं बहुत अच्छे समझा पा रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर क्वेश्चन में। भाई अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपने आप को बोलना पड़ता है कि यस मैंने ये किया है, मैंने अच्छा समझा है। हम क्यों बार बार नेगेटिव बोले, नहीं नहीं यार हो सकता है मैंने बेस्ट अपना दे दिया, इससे ज़्यादा मुझे लगता है मतलब हो सकता है कोई अलग कारण हो। लेकिन जैसे इस बच्चे का जो क्रॉस क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना इसका क्या क्रॉस क्वेश्चन था? पहले तो अगर ट्रेन का निकालना हो तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, सब लोग समझ लो, अगर ट्रेन का सच में निकालना है, कार की स्पीड निकाल ली, बताओ कार की स्पीड निकाली नहीं निकाली, कितनी निकली? नहीं 80, कार की स्पीड क्या निकली? 80 निकली। मेन लाइन को पकड़ो, मेन लाइन इसको पकड़ो, ये असली है, बाकी सब इससे कंपेयर हो रहे हैं। असली मेन क्या है? मेन कोर को पकड़ो, जैसे नहीं आपका मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का, सिलेक्शन लेना, बस बाकी सब साइड की चीजें, प्रेम होना, मोहब्बत होना, मॉल घूमना, गंगा बैराज जाना, ये सब साइड की चीजें। इनको आपको बस ये अगर ये कर भी रहे हो तो दिमाग में होना चाहिए कि ये साइड है। कई बार लोग उसको मेन ले लेते हैं और एसएससी की तैयारी साइड में चली जाती है। पहली बात तो करो नहीं, लेकिन अगर ठीक है भाई हार्मोन ज़्यादा तुम्हारे गड़बड़ चल रहे हैं तो वो कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी दिमाग कॉन्शियस रहना चाहिए कि नहीं ये साइड वाला है। पहली चीज़ तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम भी नहीं रोक सकते हैं ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है और आपको आप भी नहीं रोक सकते हो, ये वैज्ञानिक है, ये मतलब बहुत मुश्किल होता है ना। कितना भी हम तुमको ज्ञान दे दें, जहाँ पे मामला लगा है तुम्हारा है ना, नहीं बदल सकते हो, समझो। उसके लिए भी या तो बहुत विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए या फिर आपको एक्चुअली हार मिली हो और उस हार को आपने दिल पे ले लिया हो। या तो विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी बस अब बस, या फिर हार मिलने के बाद दिल पे हार इंसान ले लेता कि यार अब बस, है ना। आइए तो बेटा कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। कार से हम गए कितना थे? कार की 80 निकाली पक्का है? बताओ 480 को 80 से भाग करो कितना आया? 6 घंटा आया। अबे इस 8 घंटे में 6 घंटा कार का है तो बचा कितना? 2 घंटा किसका? ट्रेन का। और हम ट्रेन से कितना चले हैं? तो इतनी चले हैं 2 घंटा में, बचा ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? एक तो ये तरीका हो गया ट्रेन का निकालने का, यही बेस्ट है। लेकिन एक और है, वो थोड़ा सा लंबा है। पहले तो ये आ गया, आप अगर क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो तो मैं जैसे मैंने ऐसे करके कार की स्पीड निकाली वैसे मैं ऐसे करके ट्रेन निकाल सकता हूं और मैं जल्दी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये अच्छे से आ गया होगा तो इसमें अगर थोड़ा भी कोई भी अगर पेंच आपका ढीला है तो वहीं पे जाके स्पार्क होगा, बार बार आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हम कितना भी करंट फ्लो करेंगे वो मज़ा ही नहीं आएगा, बीच बीच में जाएगा तो फिलामेंट जलेगा, हल्का सा जला फिर एकदम से बंद हुआ, क्योंकि वो बीच का सर्किट ही नहीं बन पा रहा है भाई। तो चलिए आइए फिर स्मार्टनेस देखो, 120 480 8 घंटा, चलो 80 ज़्यादा 80 ज़्यादा सॉरी 80 कम तो 80 ज़्यादा 200, 80 ज़्यादा हाँ 280, फिर 80 ज़्यादा 360, फिर 80 ज़्यादा 80 ज़्यादा 440, 80 ज़्यादा 520, 80 ज़्यादा 600। अब देख लो स्मार्टनेस बढ़ गई, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप, बोलो 6 गैप हो गए। हर एक गैप में 20 मिनट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 20 मिनट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 20 मिनट बढ़ रहा है। यस, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप, 1 गैप में 20 मिनट बढ़ा तो 6 गैप में 120 मिनट। तो पहले 8 घंटे लगता था, अब इस वाले में कितना लगेगा? 120 मिनट ज़्यादा 10 घंटा।
और 10 घंटा, तो ये 10 घंटा हम 600 किलोमीटर ट्रेन से चले गए, स्पीड आ गई 60। नहीं समझ में आया। अभी वो आपको लग रहा था ऐसे जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, वो तब लगता है जब हमारे बेसिक्स वीक होते। स्ट्रांग हो गया भाई, अब चाहे बड़ा गया था थोड़ा। आया तो नहीं होगा ये? आया होगा तो आपको अंदर से अच्छी वाइब्स आएंगी, अरे यार हम ये समझ सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं। बात मानिए, बड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करने से हमको अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि अपन का सर्किट सही है। बस अपनी कलाकार करते हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन भाई अपन का सर्किट सही है। कठिन क्वेश्चन समझने का ये सबसे प्लस पॉइंट होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल्स हो आपके फिजिक्स वगैरह के। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, सबसे बड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट आ जाता है कि भाई कुछ दिमाग में लोचा नहीं, सब कुछ सही है, सब समझ में आ रहा है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। सिलेक्शन तो आपको अपने आप से ही लेना है, हम लोग तो बस आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पास अकल है, बुद्धि है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हुआ बड़ी मेहनत के बाद। अब आइए नहीं 7 शायद मैंने कल बता दिया था, नहीं 7 नहीं है, 7 नहीं बताया था ना। 7 क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन। 7 तो 100% ही कह सकते हो रीजनिंग का क्वेश्चन। आइए, लेकिन पहले मैं आपको स्कूल का पढ़ाऊंगा। सीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी किसी स्थान तक पैदल गया, किसी स्थान तक पैदल गया, कानपुर से उन्नाव। आप लोगों को लगता होगा हर बार ये उन्नाव बहुत बोलते हैं, भाई अपना शहर है यार, लगाओ हर एक को रहता है। तुम जहाँ के होगे, कन्नौज के होगे, इटावा के होगे, तुम्हें नहीं कोई अगर बात मिल जाता है कन्नौज का तो तुम्हें लगता है अपनापन आ गया। इटावा का मिलता है, भाई इटावा के होते वही होता। ये अब इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, नेचुरल है यार। जो लोग कहते हैं ना बार बार उन्नाव की बड़ी बड़ाई करते हैं, भाई ये नेचुरल होता है। अब अभी कहीं दूसरे स्टेट जाओगे तो कोई यूपी का मिलेगा तो कहोगे अच्छा तो यूपी के हो भाई। कंट्री छोड़ के जाओगे तो वहां पे कहोगे अभी इंडिया से हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। और अगर थोड़ा सोचो अर्थ को छोड़ा तो वहां पे जाओगे अभी अर्थ से हो, नहीं मान लो हम लोग चंद्रमा पहुंच गए तो वहां पे बातें चल रही, तुम अर्थ से हो, तुम अच्छा तुम प्लूटो से हो, अच्छा नहीं तुम वहां से नहीं है, ये सब चीजें चलती। तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा। आइए यार, मैं गया पैदल कानपुर से उन्नाव, गया पैदल, पैदल चला गया, वापस आया बाइक से, मोटर। जब मैं पैदल गया तो दूरी कुछ रही होगी, और जब मोटर से आया तो दूरी कुछ रही होगी। क्या लगता है दोनों केस में दूरी सेम रही होगी? आप बताइए क्यों? क्वेश्चन में गिवन है, अच्छे से बोलिए। देखिए मैंने आपको डांटा नहीं, अब कल नहीं आई थी है ना, आप बड़ा टेंशन में उतनी देर से पढ़ रहे हो कि यार ये बोलेगा तो जरूरी, पक्की बात है ना, अभी नहीं तो कुछ देर बाद बोले। 100% पैदल गए, मोटर से आए, दूरी तो वही रही ना, दूरी वही रही। और टाइम कितना लगा इसमें? 6.5 घंटे। मान लीजिए मैं जब गया पैदल तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम T1 टाइम लगा, और यहां से यहां तक लगा T2। तो आप अब पहले स्कूल का पढ़ा रहा हूं, स्कूल का T1 प्लस T2 बराबर 6 घंटा 30 मिनट। बोलो हाँ या ना? 6 घंटे, सिंपल है। T1 प्लस T2 6 घंटा 30 मिनट। फिर यार जब अब तो मोटर आई गई यहाँ पे है ना कानपुर में, तो फिर अगली बार जब गए कानपुर से उन्नाव तो गए किससे? मोटर से, बाइक से, और वापस भी किससे आए? अच्छा एक बताओ, इन दोनों में देखा जाए तो पहले भी हम मोटर से आए थे और अभी भी हम किससे आ रहे हैं? तो मोटर से आने में कितना समय लगता है? तो आप कहोगे यहां पर भी कितना समय लगेगा? सच्ची बताओ। अच्छा गए भी हैं तो मोटर से गए हैं तो यहां भी कितना लगेगा? दोनों में टाइम सेम लगेगा। अरे समझो स्कूल का बच्चा समझता है यार, 8th का बच्चा, आप बड़े हो चुके हो। ये फील क्यों नहीं करते? ये सेंटेंस बोलने का सिर्फ एक पर्पस होता है। आप इसको कई बार लोग दूसरा मतलब निकालते हैं कि बार बार ये बताना चाहते हैं कि 8वीं का बच्चा हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ समटाइम्स बात ये सही हो जाती है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उसके पास इतना आईक्यू नहीं है कि वो मतलब आपके समय इस समय ज़्यादा आईक्यू है, आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है।
अब ये मैं कैसे बताऊं, मैंने भी सीडीपी पढ़ रखा अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ का फैक्ट है कि हम किसी भी चीज़ को जिद पे आ जाए हम सीख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट हो कुछ भी हो, एक एज के बाद। बहाने होते हैं, मतलब जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं, अगर मैं सच में चाह लूँ, मैं क्या आप भी चाह लो, हम लोग मैथ्स के हैं, अगर मैं चाह लूँ यार मुझे अकाउंटेंसी सीखनी है तो ठीक है, साल 2 साल लगेगा लेकिन सीख जाएंगे, क्योंकि ये मेच्योर एज होती है, कुछ भी आप कर सकते हो, एनीथिंग एल्स सीख सकते हो। एक्सपर्ट अलग होता है लेकिन सीखा जा सकता है, एक्सपर्ट तो फिर वो चीज़ें अलग ही होती है, उसके लिए टाइम और लगेगा। इसमें कितना घंटे लगा था, कितना कम लग रहा है, नहीं जा, हाँ कम लग रहा है, 2 घंटा, ओके 10 मिनट्स, सो 4 आवर 20 मिनट्स। बता बेटा क्या इक्वेशन बनेगी, T2 प्लस T2 4 आवर 20 मिनट्स। अब अगर आपका कैसी स्कूलिंग रही मैटर नहीं करता है, मैटर करता है अब इस समय आप कितना जिंदा होके पढ़ रहे हो, तो इसके बाद आप अपने आप कर लोगे, आप करो, बाकी मैं पूरा अंत तक बताऊंगा, मेरा ये काम है, मेरा ये जॉब है एक तरीके से, है ना। लेकिन अगर अपने आप करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो इन्होंने हल्का आइडिया दिया, हमने कर लिया। यही वास्तव में कंपटीशन की क्लास का एक उद्देश्य होता है, ऐसे ही पढ़ना ही चाहिए कि टीचर इशारा दे और आप आगे बढ़ जाओ। हाँ चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर आपसे हो रहा है बहुत अच्छी बात है। देखो ये तो जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 2T1 2T2 बराबर 6.5 और 6.5 का डबल, 6 दूनी 12 1 13, और इसकी वैल्यू क्या है 2T2, और जो ये 2T2 तो कितना है 4 घंटे 20 मिनट। एक मिनट मुझे सब बता लेने दो अच्छे से, पूरा जब मैं क्वेश्चन कह दूं अच्छा ये भी हो गया मेथड वो भी हो गया, उसके बाद आपके जो डाउट है पूछो, बीच में मत छेड़ो। ये नागिन डांस होता है, हम लोग नागिन डांस करते हैं, बीच में साउंड बंद तो फिर बवाल हो जाता है, किसने गाना बंद किया है ना। जब पूरा हो जाए क्वेश्चन, जैसे मैं इसके 2-3 मेथड जो भी आपको बताऊं, बताने के बाद मैं जब रेस्ट एकदम कहूं बेटा हो गया क्वेश्चन आओ दूसरा करते हैं, तो उस समय आप बोलो कि सर अगर इसको ऐसे करें वैसे करें, वो बात की बात है, अभी पूरा होने दो। यहाँ से आप जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आओ घटा दो, 13 में 4 घटा दो कितना आएगा 9, लेकिन 20 मिनट और जाके घट रहा है, कितना आ जाएगा 8 घंटा 40 मिनट है ऑप्शन में। और 2T1 क्या है, अगर आप देखो 2T1 क्या है, अरे यार गया भी पैदल आया भी पैदल, तो जाने में भी T1 टाइम लगेगा और आने में भी T1 टाइम लगेगा, तो अपन को 2T1 निकालना है, और वी हैव कैलकुलेटेड 2T1 एंड द 2T1 इज 8 आवर। तो ये हो गया स्कूल का मेथड, दिस इज ए स्कूलिंग। 5-10 मिनट ज़्यादा लग रहा है सब में, वो लगेगा, लेकिन आप एक बार सीख के निकलोगे बहुत अच्छे से। ये आ गया सबको कि नहीं आ गया, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो आप बेहिचक बोलो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं, आप सीखने आओ और मैं सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़े बेसिक्स लोगों के कम इस बार वीक है लोगों के, इस बार क्या मतलब कई सालों से, तो आप पूछिए मैं बताने के लिए तैयार, बिकॉज मैंने पूरा चेंज किया एटीट्यूड, आप पूछिए हर चीज़ बताई जाएगी। बाकी अगर आप इसमें कॉमन सेंस की बात करो तो कॉमन सेंस ये है, आपको ये देखना है, थोड़ा बोर्ड पे देखिए, आप बताइए 2 घंटे 10 मिनट बचे क्यों, इसके पीछे दिमाग लॉज घुस जाओ इसके अंदर, क्यों 2 घंटे 10 मिनट बचे,
अब बताइए पहले और दूसरी सिचुएशन में सेम क्या है? पहले भी हम मोटर से आते थे, हाँ डिस्टेंस तो सेम है, और अभी हम किससे आ रहे हैं? मोटर। लेकिन पहले मैं जाता था पैदल, नहीं पहले गया था पैदल और अब इस वाले में गया हूं मोटर। तो एक साइड का पैदल और मोटर में जो टाइम का फर्क है वो क्या है? 2 घंटे। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही? एक साइड का पैदल और मोटर में फर्क क्या है? 2 घंटे 10। क्योंकि जो पहले मैं एक तरफ पैदल जाता था, अब मैं मोटर से जा रहा हूं, तो मेरे 2 घंटे 10 मिनट क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। और अगर हम यही गए पैदल और आए भी पैदल, तो जो बच रहा है यही टाइम इधर क्या लग जाएगा? एक्स्ट्रा। आंसर आ गया। 2 घंटा 10 मिनट ऐड कर दो, 8 आवर्स, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। अब आप लोग ध्यान नहीं देते, 3-4 लोग, उड़ गया, ये काला जादू है। इसमें आप कितना सीरियस हो, ये आपको कैसे बताएं कि जो भी हर कंपटीशन में कोई भी, चाहे वैकेंसी 60,000 हो चाहे वो 20,000 हो, 1.5-2 लाख का खेला होता है। तो 1.5-2 लाख वाले खेला में आप समझिए लोगों को पता है, आपको नहीं पता है तो आप फिर से वही चीजें अलग। किसी भी कंपटीशन में यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी है, कंपटीशन वही है 2.5 लाख 3 लाख में है। कोई कंपटीशन वैसा नहीं, जीडी से कम है कंपटीशन। लोगों को लग रहा है बहुत है सर, कैसे होगा? आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो। आप रिलैक्स रहो, लास्ट मोमेंट पे बहुत रिलैक्स रहो, लेकिन पढ़ते रहो। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप जरूर, हाँ आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो तो फिर कोई नहीं आपका कर सकता। आप देखिएगा कोई बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है। हम लोग तो जीडी से, एसएससी जीडी का आप देखो, वैकेंसी 90,000 होती है तब भी वही कट ऑफ रहता है, वैकेंसी 50,000 रहती तब भी वही कट ऑफ रहता है, वैकेंसी 30,000 रहती तब भी वही कट ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि उतने ही बच्चे हैं भाई। आप नोटिस कर सकते हो कभी भी किसी भी कंपटीशन में, कई बार कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। एसएससी की जीडी में 90,000 वैकेंसी, वही 72 नंबर कट ऑफ। वैकेंसी 50,000 हो गई, वही 72-73 नंबर कट ऑफ। वैकेंसी 30,000 हो गई, वही 71-72। ऐसा क्यों हुआ भाई? वही क्रीम है, उतने ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सब भीड़ बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मतलब बिल्कुल एकदम एकदम इसका स्टैट्स है, पूरा इसका डेटा है। अगर आप ग्राफ बनाओगे पूरा क्लियर है, साइंटिफिक तरीके से सोचोगे तो ये रियल बात है। कोई मतलब आपको प्रेशर पे नहीं रहना है। नंबर्स बढ़े हैं लोगों के फॉर्म डालने के, लेकिन कॉम्पिटिटर जितना आज से 10 साल पहले थे वैसे ही रहते, उतने ही कांस्टेंट रहते। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भारत में वो चीज़ें, है ना। नंबर्स बढ़ गए हैं पॉपुलेशन की वजह से, नंबर्स तो बहुत बढ़ रहा है, और नंबर और बढ़ेंगे अभी। हो गया है क्वेश्चन, सबको समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो आप बिलीव करिए अपने ऊपर, पढ़ाई करिए, उस 1.5-2 लाख 2.5 लाख में अंदर आइए, आराम से कंपटीशन निकल जाएगा। ज़्यादा आपको पेन नहीं लेना है, ज़्यादा भीड़ के बारे में नहीं सोचना है, इतने फॉर्म डालना है ये सब। इसी में अब जैसे आजकल बहुत से परेशान है, घूमते रहते हैं पुलिस को लेके कि सर कैसे क्या हो। अब यार वो पहले पढ़ना चाहिए था। अब परेशान होने से कोई थोड़ी नहीं फायदा कि अब आप यूट्यूब पे डालो कितना कट ऑफ जाएगा, हम कितने क्वेश्चन करें कि मेरा हो जाएगा। इससे करने से क्या फ़ायदा है? अब क्या ऐसा कुछ हो जाएगा फ़ायदा? हाँ, तुक्का वाली ट्रिक भी क्या अभी हाँ ये भी लड़का स्मार्ट है, कह रहा है कि तुक्का वाली ट्रिक भी यूट्यूब में अवेलेबल रहती है, तो वो भी लास्ट टाइम पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे तुक्का मारे। जैसे ये तैयारी इसका पुलिस का है, लेकिन कह रहा है कि मैं पुलिस के लिए सीरियस नहीं है, तो ये तुक्का वाली ट्रिक रोज देख रहे हो? हाँ, वो लास्ट में देखेगा, कह रहा है देखेगा, देखो भाई कह रहा है देखेगा लास्ट में 2 घंटे के पहले कि कैसे तुक्का मारे। तो वो प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन होता है कैसे तुक्का मारे। अच्छा, थंबनेल लिखा था, क्या लिखा था? लास्ट टाइम में तुक्का कैसे मारे। चलिए खैर, वो और अरे भीड़ किस में है यार, भीड़ किस में? आपको कैसे बताएं, मतलब आप कभी डीएम ऑफिस गए हो? जो डीएम का अपना पर्सनल केबिन होता है, वहां पे आपको शायद 1-2 लोग दिखेंगे, और उससे बाद इतनी भीड़ जो नॉर्मल टाइप के हैं, मतलब लगेगा यार भाई। तो यही है रियलिटी, आप समझेंगे मुझे, मतलब बिल्कुल फैक्ट सी बात है। तो आप ये भीड़ के भीड़ होती है, भीड़ चालो, उसको क्यों देखते हो? रियलिटी को पकड़ो, रियलिटी।
तो जैसा आप लोग कह रहे हो कि 8-9 मैंने बता दिया था, तो ये मेरे प्लान से बाहर हो गया। हाँ 13 भी हो गया था। हाँ 14 हम बताएंगे, लेकिन हम आपसे भी तो कुछ उम्मीद करना चाहेंगे। आप मेरे को 16-17 लगा दो भाई। हाँ 16 लगा दो, इसी टाइप का बताओ, इसी तरीके से लगाने का प्रयास करो। 16 लगाओ, 17 लगाओ, एकदम सेम है भाई, एकदम सेम। आइए देखिए 16, जिनका नहीं लगा है बेहिचक देखो, बिना शर्माए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी सीखते हैं, दो चार बार देखेंगे आ जाएगा। गया पैदल, आया है, गया पैदल, आया है कार से। पूरा समय लग गया 37 मिनट, 37 मिनट। दोनों तरफ पैदल गया, पैदल एंड पैदल, मतलब जाना भी पैदल आना भी पैदल, तो टाइम लग रहा है 55 मिनट का। यार कितना ज्यादा लग रहा है? 19 नहीं, 19 क्यों, सॉरी 18 ना, 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा है अगर वो दोनों तरफ कार से जो दूरी तय करे, तो जब दोनों तरफ कार से हो जाएगा तो वही है, इधर अगर 18 ज्यादा लग रहा है तो इधर 18 कम लगेगा। ये मेथड भाई ट्रिक नहीं है, मुझे ट्रिक आई नहीं आज तक, कैसे तुम्हें बताऊं। और अब भाई, अब मैं ना समझता, मैं ना समझाता, मैं रटा देता, तो मैं कहता भाई ये ट्रिक है, लेकिन मुझे क्लियर है ये चीजें, और आप भी क्लियर करो। ट्रिक से आपको ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, कॉन्फिडेंस ऊपर से नहीं आएगा। सौरभ नहीं आया 19 कैसे हुआ? 17 भी कर लिया होगा, है ना, सेम है। तो मैंने आपको दिया कौन सा क्वेश्चन नंबर? 23 थे। हाँ बी आ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए 23 का कंपटीशन के लिए सबसे अच्छा मेथड तो ऑप्शन है। अगर आप कंपटीशन में जाते हो कंपटीशन के हिसाब से, तो ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड। बट अगर आप कंपटीशन में थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए, अगर वाकई में आप एसएससी सीजीएल या कुछ बैंक वैंक को टच कर गए, तो फिर विश्वास करो ऐसे ऑप्शन बनाएंगे कि आप हिला नहीं सकते हो। वहां पे के लिए आप क्या करोगे? वहां पे छोड़ देंगे, क्योंकि वो सब भी परिवार हमने देख रखे हैं ना। वहां पे आप केवल ऑप्शन पे डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं। हाँ लेकिन ऑप्शन से मैंने पहले ही बोला है, कंपटीशन में मैक्सिमम भीड़ कहाँ पे है? ऑप्शन में। आइए मैं भी ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना एक जो तरीका है कि मैं चाहता हूँ ये बच्चे इसका बेसिक भी जाने। चलो पहले बेसिक बताते हैं, क्योंकि मेरा रूल ही यही है बेसिक बताना। बताइए 84 बराबर x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। अब अगर आप सच में पिछले 5-6 दिन से जिंदा होके पढ़ रहे हैं तो ये चीज आप पहचान लिए होगे, और नहीं तो नहीं पहचान पाए होगे। अब अभी भी नहीं लोग पहचान पाए भाई। मैंने इसके लगातार तुमको क्वेश्चन कराया, मतलब बोर हो गए होगे। अगर आप सच में इन्वॉल्व हो गए तो बोर हो जाओगे। अरे सर ने लगातार 10 क्वेश्चन करवाए थे यार। डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये पीछे पेज में आपको पता है ये कौन कौन इस फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन है? 18, 19, ये तो मैं सेम टू सेम करा चुका हूं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 25, 27, मतलब इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन है। अब तो आपको बस ये देखना है कि भाषा अलग है फिर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फिलहाल मैं इसको आप देख लो, वही चीजें कि पहले एक बंदा x की स्पीड से जा रहा था, अब उसने अपनी स्पीड रिड्यूस कर ली, x माइनस 1 हो गई। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है 84। तो कह रहा भाई 2 घंटा, जब ये कम कर लिया तो 2 घंटा लेट पहुंचा। तो पहले मान लो t लग रहा था, t घंटे,
अब लग रहा है t+2r, लो भैया एक्सप्लेन भी कर दिया। तो यही फॉर्मूला लगा लिया और इसको सॉल्व करना, अगर आपको आसान से ऑप्शन दिखे तो आप तुरंत कर लो ऑप्शन से। जैसे क्या हो गया, x -1 इक्वल टू 40। अगर आसान ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप कर लो, और नहीं तो फैक्टर कर लो इसके 7 और 6। ओरल दिख रहा है भाई, आई बात की नहीं आ रही। बाकी इसके बाद आप इसके बाद ऑप्शन से आप चाहो तो जा सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन आपका है 9, जैसे तो 7, जैसे बच्चों ने कहा। सेकेंड ऑप्शन 7, तो 7 रखा है यहाँ पे 7, और ये 7 - 1 6, यही आंसर हो गया। बाकी फैक्टर अप्रोच आना चाहिए, एक दिन आपको पूरा डिटेल में बता दी जाएगा। तो हमें बेसिक भी आता है, हमको साम दाम दंड भेद सब आता है, बस ऐसे सोचो अब भला हो जाएगा आपको। लेकिन वही है कि अगर आपका वो बैंक में निकालना है, एसएससी में जाना है, फाइनलाइज करना है पूरा, एसएससी में सीजीएल, सी आपका सीएचएसएल, सीपीओ है ना। और भी एग्जाम है जहाँ पे नहीं, एमटीएस वगैरह में मैथ का रोल ही नहीं है। एमटीएस तो उस बच्चे का निकल जाएगा जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी। इफ यू आर सीरियस फॉर एमटीएस तो आप मैथ्स में परेशान भी ना हो। हाँ वो तो क्वालिफाइंग होता है, आप समझो उसमें। तो उसमें आपका जीएस का रोल है और इंग्लिश का है। स्टेनो में सेम, मैथ तो उसमें आती ही नहीं है। एमटीएस में तो आती भी है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है ना। ये आ गया कि नहीं आ गया सबको कंफर्म? अगर आप सच में आ गया तो 27 में सोचो ये कैसे अप्लाई हो सकता है। अब तो सोचो आपको ये भी पता है कि 27 में फॉर्मूला लगेगा। हाँ आप जाइए, दौड़िए। अब तो ये भी पता चल गया कि 27 में फॉर्मूला लगेगा, सोचो कैसे ये लगेगा, मुद्दा ये है। कौन है जो दिल में समाया? किसका फोन आ रहा है? अच्छा साइलेंट लगा दो, उसमें ऑप्शन बंद हो गए क्या आजकल के नए फोन में? हमारा तो बहुत पुराना हो गया। हो सकता है अपडेट हुआ हो ना कुछ, पहले आवाज साइलेंट का ऑप्शन ही नहीं देंगे। जाओ। एक जहाज हवाई अड्डे से 1 घंटा देरी, आइए फील कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 सीट नंबर 3। हवाई अड्डे से 1 घंटा देरी से उड़ान भरता है। ठीक है, मान लीजिए कानपुर का अपना एक चकेरी का हवाई अड्डा है, वहाँ से आपने फ़्लाइट लेने गए लेकिन वो फ़्लाइट लेट थी 1 घंटा, और आपको जाना है 3000 किलोमीटर, है ना। बेंगलोर के आसपास जाना है आपको मान लो, और आगे जाना है। तो भैया फ़्लाइट तो लेट है, फ़्लाइट लेट है 1 घंटा, आप 1 घंटा वहाँ पे वेट किए। अगर फ्लाइट लेट ना होती तो वो 1 घंटे आपकी जर्नी का टाइम होता कि ना होता? सोचो, महसूस करो। अगर वो फ्लाइट लेट ना होती तो आप वो 1 घंटा जो आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे हो, वो 1 घंटा कहाँ बैठे होते? प्लेन के अंदर बैठे होते, और वो प्लेन फ्लाई कर रहा, मतलब उड़ रहा होता। लेकिन अभी तो लेट है भाई, तो तुम वहाँ पे बैठे अपना चकेरी में पास में बैठे अपना मसाला सा खा रहे, जो भी वहाँ का सिस्टम है ना। चकेरी वाला मामला ऐसे ही बताते हैं। तो भाई मुद्दा यहाँ पे ये कि इसकी एक्चुअल स्पीड मान लो x रही होगी फ्लाइट की, x किलोमीटर पर आवर। आज जब लेट है तो पायलट को बताया गया भाई साहब आपको पहुंचना है बेंगलोर सही टाइम पे, तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। आपको ये स्पीड इंक्रीज करना है, क्योंकि बेंगलोर वाले बहुत टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। आपको अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आप ऊपर ही उड़ाते रहोगे, नीचे उतरने नहीं देंगे। तो उसको पूरा ट्रेनिंग दे दी गई, अब आप भगाओ, सामने कोई भी दिखे उड़ा दो, बस पहुंच जाओ।
ऐसे उसको ट्रेनिंग दी गई, तो उसने अपने 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया। ये तो दिया ना, 500 दिया, 300, 500, पहुंच गया भाई, टाइम से पहुंच गया, पहुंच गया बेंगलोर टाइम से। तो अब आप बताइए, बहुत आराम से इसका टाइम और इसके टाइम में 1 घंटे का फर्क रहा कि नहीं? भाई लेट था तो 1 घंटा लेट पहुंचता, लेकिन उसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो बताओ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 3000x। भाई बहुत टाइम दिया तब ये समझ पाया। जितना आराम से मैं आज बात कर रहा हूँ, इतने आराम से हमको समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि हमको दिक्कत हुई, आपको दिक्कत ना हो। डिफरेंस 500, डिफरेंस हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करना, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 500 यहाँ भेज दो, तो x प्लस 500 बराबर 3000 इंटू 500। यार ये नंबर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको हिट एंड ट्रायल दिख जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। 300 500 वैल्यू पुट करो, 300 500 तो कहाँ सेट हो रहा है? कोई बोल रहा था, अच्छा पीछे बोल रहे भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। आइए आइए पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैथ्स का टेक्निकल अप्रोच है, लेकिन मज़ा आएगा बताने में, तो सिखा ले जाऊँगा। थोड़ा सा टेक्निकल है इसके बाद। तुम्हारा दोस्त घर पे घूम रहा है ना, छुट्टी मना रहा है? हाँ भाई नोट हो गया। बेटा ऐसे सोचो, जैसे ये एक नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 500 है। ऐसे ही सोचो यार, इसको ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हम चलो मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, 15 का 1 2 3 4 5, 5 0। यार इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसमें इनके बीच का अंतर 500। रीजनिंग लगाओ। नंबर इतना छोटा है कि आप, छोटा मतलब वाकई में छोटा, सर ये आपको छोटा दिख रहा है, सच में छोटा है। 15 का 0 0 0 में क्या होता है, ऐसे खेल ले तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये क्या हो सकता है, 1000 और 1500। आप जब 1000 और 1500 को मल्टीप्लाई करोगे, एक कम हो रहा है इधर, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकेंड, 3 ऊपर मैंने, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना। कितना हो जाएगा? 15,000 नहीं 1500 होगा भाई। मैंने कहा कैसे, अब आप देखो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कंफर्म आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, 1000। x की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। इसके अलावा उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? और अगर ओरिजिनल स्पीड 1000 थी तो उसको टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन पढ़िए देखिए, हो गया क्वेश्चन खत्म है, आप पढ़िए देखिए। तो आरंभ का समय क्या था? क्या था? पक्का? कैसे करते हैं इसको ऑप्शन से, वो बता दे रहा हूं, वो भी समझ लो। ये तो एकदम प्रॉपर आपको कहानी बता दी। हाँ भाई, ऑप्शन में आप देखो, ये आ गया ऐसे कि नहीं आ गया? ऑप्शन में आप ये देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3000।
ऑप्शन दिया है 3 घंटा, 9 घंटा, 5 घंटा है, नन ऑफ दीज। तो पहले तो हमारा ये रहेगा एटीट्यूड कि हम ऐसा ऑप्शन पिक करेंगे जो 3000 को काट दे। तो 9 तो गेम से बाहर हो गया वैसे ही देखते देखते। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 9 की बहुत कम है, संभावना 9 की कम है। हो तो सकता है, हो सकता है टाइम उसमें मिनट में आ रहा हो, कुछ वैसे स्पीड उसमें चेंज हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी संभावना कम है। अब बचा 3 या 5, तो चलो मैं 5 को उठाता हूँ क्योंकि 3 तो आंसर ही है। मान लो हमने 5 को उठाया, तो 5 को उठाओ तो 3000 को 5 से भाग करो। ओरिजिनल स्पीड क्या होती? 600। कितनी? 600। अब अगर 500 बढ़ा दोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1100। और जब तुम 1100 स्पीड हो गई और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3000, तो 3000 को 11 से भाग करोगे, भागे नहीं जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? वो टाइम तुम्हारा पॉइंट में आ जाएगा। अवॉइड करो। अगर 3 घंटा उठाते तो 3 घंटे में सोचो 3000/3 कितना स्पीड आती? 1000। 500 बढ़ा दो, कितनी हो गई? 1500। और 1500 स्पीड है, डिस्टेंस क्या है? भाग करो। 2 घंटा। पहले कितना लगता, अब कितना लग रहा है? डिफरेंस 1 घंटा आ रहा है, और टाइम का डिफरेंस 1 घंटा होना चाहिए। क्वेश्चन ने पहले ही बोल रखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया टाइम का डिफरेंस 1 होगा। आया कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन इज नो डाउट, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। आप इसमें प्रयास करो 32 तक, हर एक क्वेश्चन में दम है, बहुत सॉलिड दम है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका पहला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, और है सब कॉम। पहला दूसरा जब सोल्यूशन आप देखोगे कहोगे यार ये तो मुझे आना चाहिए था। ठीक है, अब आइए मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, बस 1 मिनट का खेल है। मैंने कौन सा टेस्ट डाला था? 2 या कहाँ से कहाँ तक? नंबर कहाँ थे? नंबर कहाँ से थे?